नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ मेरे दोस्त अंकिता गुप्ता हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ी। बहुत इंटरेस्टिंग है सर हमारे लिए तो। फिर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वो इंटरेस्टिंग वो आर्टिकल इंटरेस्टिंग है सर कि वो दुख भरा है हमारे लिए, वो अब आप बताएंगे हमें। सोने के बारे में पढ़ा, तो उसे डिस्कस करें, यही आइडिया था हमारा। नमस्ते सर। नमस्ते। अभी जो मैंने रिसेंटली पढ़ा है वो तो ये है कि जो हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एडवाइजरी कमिटी ने किसी ने बोला है कि आपको अपना सब गोल्ड गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा आपके पास कितना है। तो वो या उन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, या आप उस पर टैक्स दे के अपने पास रख लीजिए, या आप उसको बैंक में प्लेज करिए। तो वो हम लोग के लिए तो बहुत टेंशन की बात हो गई अब। तो गवर्नमेंट ये क्या सब गोल्ड नहीं है तो वापस लेना चाहता है अपने पास? ये महाशय का नाम है नीलेश शाह। अच्छा। कोटक महिंद्रा एएमसी चलाते हैं। तो अपना आपका म्यूचुअल फंड का हाल देख लेना, वो कैसा इन्वेस्ट करेंगे ये इधर से पता लग जाएगा। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल में इधर एक स्क्रीनशॉट डालता हूँ और नीचे शेयर करता हूँ, ना कि कोई समझे कि अंकिता ने अपने मन में कुछ भ्रम कर दिया। तो लोगों को पता होना चाहिए ऐसा आर्टिकल था। तो उन्होंने कहा है कि भारत में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से 35,000 टन गोल्ड लोगों के पास है। अच्छा। वो भी इंडियन रिपोर्ट नहीं, कोई विदेशी आदमी ने बोल दिया 35,000 टन। तो उन्होंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया करंट प्राइस ऑफ गोल्ड से और बोल दिया कि 5 ट्रिलियन डॉलर लोगों के पास है। और वो लोग हैं कौन जिनके पास है ये? जनता है, कॉमन लोग हैं, आप हो, मैं हूँ, सब मिला के 5 ट्रिलियन डॉलर है। ओके। अगर वो आरबीआई के पास होता, लोगों से आरबीआई को ट्रांसफर हो गया, हाँ। तो बहुत अच्छा होगा। आरबीआई का बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो जाएगा और देश का खुशहाल हो जाएगा। सो आप लोग सब लोग देश के लिए कुछ कुर्बानी कर सकते हो। कुर्बानी उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वो है कि चाह आप यही रहे हैं कि वो जनता यही करे। अग्री अंडरस्टैंडिंग मेरा ये है कि आप कुछ त्याग दें, गोल्ड आरबीआई के पास जाएं और आरबीआई का बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हो जाए। उससे हमारा क्या फायदा होगा? हमारा तो गोल्ड चला गया। वो तीन बोल रहे हैं। उनका असम्पशन है कि सारे गोल्ड जो आपके पास है वो तो चोरी का माल है, ब्लैक का माल है। पूरी जनता के पास सब ब्लैक का है। तो वो बोलते हैं एक बार तो वन टाइम टैक्स 30% लगा देंगे। नहीं तो वो ये नहीं सोच रहे कि जिन्होंने बेचा है उन्होंने भी तो हमसे गलत तरीके से उसका पेमेंट लिया है। आपके पास सोना है, आप 30% टैक्स भरो, लेकिन वो खुद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको टाल देगी। अच्छा। देन दूसरी बार वो कहते हैं कि आप बैंक और एनबीएफसी से लोन ले लें, उसको प्लेज करके। प्लेज करके, हाँ। ताकि वो यूजफुल हो जाए, कंपलसरी। लेकिन उसमें भी कुछ के प्रॉब्लम ढूंढ निकालते हैं। वो तो उनका काम ही है ये हाँ, सर। तो उन्होंने तीसरा एक अच्छा आइडिया दिया और बोलते हैं ये सबसे बेस्ट आइडिया है। वो तीसरा आइडिया ये है कि आरबीआई स्कीम जब अनाउंस करेगी 65% वैल्यू आपको कैश में दे देगी। अगर आपने 100 रुपया का सोना दे दिया तो आपको 65 रुपया कैश में दे देगा। हाँ। 35 रुपया 30 साल बाद देगा, बिना इंटरेस्ट। 30 साल बाद अगर कोई जिंदा नहीं रहा तो वो किसको मिलेगा? वो उनसे पूछना है। मैं तो जिंदा रहूंगा ना रहूंगा डाउटफुल है। मैं 58 का हूँ, अगर हूँ तो 88 साल का हो गया होगा मेरा। आप तो जिंदा हो गए, तो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन 30 साल पहले डॉलर का दाम 30 रुपया था लगभग, हाँ। अब 90 रुपया हो गया। तो अब 270 हो जाएगा। आप 90 रुपये का $1 दोगे, वापस 90 रुपया मिलेगा। इसका मतलब है आप $1 गवर्नमेंट को दोगे, 30 साल बाद आपको 30 सेंट मिल जाएगा। ये तो जनता के लिए पूरी मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो वो फिर। क्या लॉस है, गवर्नमेंट के लिए सेवा कर रहे हैं आप। तो वो हमारे लिए क्या सेवा कर रहे हैं ये? और वो सोचेंगे कैसे मदद करने के बने। तो कैसा लगा आपको ये स्कीम? तो ये उन्होंने बोला कंपलसरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2015 में 2 स्कीम लॉन्च किया। पहला स्कीम था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो बड़ा हिट हो गया। आप रुपया दो, उस दिन की गोल्ड में मार्क करेंगे, 2% इंटरेस्ट देंगे, 7 साल में आज की गोल्ड की दाम में पैसा मिल जाएगा। तो लोगों को 20% का रिटर्न मिल गया। दूसरी स्कीम था आप अपना गोल्ड का ज्वेलरी उनको दे दो,
वो उसको लेके बार बना के बाहर बेच देंगे। आपको 2% इंटरेस्ट देगा, 7 साल बाद वो गोल्ड आपको वापस मिल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ बार। एज फॉर्म ऑफ बार। ज्वेलरी देगा, बार बनाएंगे, वापस वैल्यू ऑफ बार की इक्वल कैश मिल जाएगा। हाँ, सेकेंड स्पीक में कोई पैसा नहीं डाला। ये स्कीम अगर ये अनाउंस करते हैं 65%, 35%, कोई पैसा नहीं डाल। कोई आदमी जिसके पास बुद्धि हो वो नहीं डालेगा उसमें। तो अभी सुझाव उन्होंने दिया, तो कोई 8 बजे आएगा, किसी का 8 बजे आने का आदत है, ताऊ जी 8 बजे आएंगे और बोल देंगे कल से ये है स्कीम लागू। मेरा एडवाइजर ने शानदार बोल दिया। तो ये वो उन्होंने क्या सोच के करा है कि इससे जनता को क्या फायदा हो रहा है? सिर्फ अपना ही जनता तो के फायदा देखा है। जनता और बड़े बिजनेसमैन का फायदा। इससे लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, आप पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा रोटेशन में होगा, तो सारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, सारे डिमांड इंक्रीज होगा। पर सर गोल्ड भी तो चला गया हमारे पास से। गोल्ड चला गया तो क्या बात है, रुपया तो मिल गया। तो अब खरीदेंगे तो उसके डबल ट्रिपल में मिलेगा, तो क्या फायदा होगा? अभी गोल्ड क्यों, गोल्ड बुरी चीज है, आपको क्यों गोल्ड चाहिए? ये आर्टिकल का मीनिंग फ्यूचर ये के है। लिए, सबके लिए क्या क्या करेगा फ्यूचर है? इंसान? व्हाट फ्यूचर? किस फ्यूचर? तो अभी तो कह रहे हैं आप ना मैंने 30 रुपया साल दिया बाद है, देंगे वापस। वो रुपया में देंगे। ठीक है, वो रुपया में देंगे, पर वो भी तो कुछ 90 फ्यूचर रुपया सोच के ही देंगे, दे रहे 90 हैं रुपया ना। देंगे। उसका कुछ इंक्रीमेंट नहीं, कुछ कुछ नहीं, नहीं। कुछ डिफर्ड जीरो कॉस्ट बॉन्ड देंगे। तो वो बोल रहे हैं कि लोग क्यों वो के जमा करेंगे, कोई एक भी आदमी नहीं आएगा तो जमा करके वापस लेगा। करेक्ट। मैं इसीलिए डर गया। तो किसी ऐसा एक बुद्धिमान सलाहकार ने आइडिया तो डिमोनेटाइजेशन किया, लगभग 300 लोग गए ऊपर। हाँ, अब इस स्कीम में कोई बताएगा नहीं कि कितना गोल्ड है तेरे पास, करेक्ट। तो हर घर में आके देखना पड़ेगा कितना गोल्ड है। और जो सबके बैंक लॉकर्स में पड़ा है, दट तो आसान है ना, बैंक लॉटर वनली बैंक मैनेजर खोल के बैंक में पैसा जमा कर देगा। जो बैंक लॉकर में पैसा है, गोल्ड है, हाँ, वो बाहर जाएगा, वो इसके पास जाएगा। किससे? तो मतलब अब गवर्नमेंट आएगी सबके घर, एक एक करके सबका घर में देखेगी क्या नहीं नहीं गोल्ड है नहीं, क्या फर्स्ट नहीं। पहला बैंक लॉकर को जब्त कर ले। हाँ ये मेरा आइडिया है, कैसा इम्प्लीमेंट करने का मैं आइडिया दे सर, रहा हूँ। आप क्यों आइडिया दे रहे हो उनको? उनके अगर दिमाग में नहीं आया होगा तो। नो, आसान स्कीम, मैक्सिमम गोल्ड लॉकर में है, जब्त किया तो 70% आ गया बाहर। तो उन्होंने ये सब नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कि लोग वॉलंटरी आके गोल्ड को जमा करेंगे, हम पैसा देंगे, वो खुशी खुशी लेके जाएंगे। देखते हैं सर कितनी खुशी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो अब जैसे आप बोलते थे कि गोल्ड खरीदो खरीदो खरीदो, तो अब हम क्या करें? खरीदे नहीं खरीदे, गोल्ड रखे खरीदना ही नहीं पड़ेगा रखे? ना। पिछली बार जब हमने मिला था 12,500 में था। तो फिर वो गवर्नमेंट उस स्कीम का, उन तीनों स्कीम्स में फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरा हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट को भारत में इतना गट्स नहीं होगा। अब जैसे बोल रहे कि और बढ़ेगा 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 गोल्ड, तो क्या करना चाहिए? अगर किसी को चाहिए पैसा कुछ तो लोग बेच कहते दे। हैं कि अभी गोल्ड पीक हो गया है, हाँ, और क्या गोल्ड को बेच के दूसरा इन्वेस्टमेंट में कहना। तो सर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, अब वो अचानक से डीमोनेटाइजेशन कर दिया था गवर्नमेंट ने, इसका भी कुछ कर दिया तो हमारा गोल्ड अभी गया। मेरा अनुमान ये है कि इतनी हिम्मत कोई भारत की सरकार में आज के दिन में नहीं है